के अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो उनको कैसे हल किया जाता है, आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है, आपसे बोला गया है ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है। यानी दोस्तों 2 व्यक्ति हैं ए और बी, जिनकी आय है दोस्तों 4:3 में, और उनका वार्षिक व्यय यानी दोस्तों खर्च है 3:2 में। तो जो दोस्तों व्यय रहेगा 3:2 का है। और आपसे बोला गया है कि वर्ष के अंत में जो प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करते हैं। यानी दोस्तों जब सेविंग की बात आई तो दोस्तों वो 6,000 रुपये बचत करते हैं। अब सेविंग कैसी, तो दोस्तों जब 4 में से 3 जाएंगे तो एक सेविंग ये करता है, और 3 में से 2 जाएंगे तो एक ये करता है। यानी दोनों करते हैं 6,000 रुपये की। इसकी एक की वैल्यू 6,000 है। अब दोस्तों आपसे बोला गया है कि एक की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आय का अनुपात ए का है 4। यानी दोस्तों जब 4 गुणे गए 6,000 करेंगे, क्योंकि 6,000 बचत करते हैं, तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 24,000 ए की वार्षिक आय होगी, और इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस सवाल को ऐसे सॉल्व किया जाता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि जब दोनों व्यक्तियों की अलग अलग आय बचे तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। दिया है आपके लिए 2 व्यक्ति हैं जिनकी आय का अनुपात 5:3 है आय। अब दोस्तों और उनके जो खर्च हैं उनका अनुपात दिया है आपके लिए 9:5, और बचते हैं दोस्तों क्रमशः जो यानी सेविंग है जो उनकी 13,000 और 9,000 के रूप में बचती है। अब दोस्तों प्रत्येक की आय ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब आपसे अलग अलग बोला जाए तो दोस्तों आपस में इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा। यानी दोस्तों जब आप 13,000 का 5 में करेंगे तो 65,000 आ जाएगा, और यहाँ पे 9,000 में करेंगे तो 81,000 आ जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों का जब आप अंतर निकालेंगे तो आपके पास आएगा 16,000। अब दोस्तों 16,000 आ गया। 2 व्यक्ति थे, यानी दोस्तों 2 की वैल्यू है 16,000। ठीक है दोस्तों, यानी एक व्यक्ति की वैल्यू आ गई हमारे पास 8,000। अब दोस्तों आपसे बोला गया है कि प्रत्येक की आय ज्ञात करना है। यानी दोस्तों आय का अनुपात दिया गया है 5:3। यानी दोस्तों ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 5 का गुणा जब 8 में कर देंगे, 8,000 में कर देंगे तो आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 40,000 ए का। और वहीं पे बी की बात करें तो बी की वैल्यू है 3, गुणित 8,000 कर देंगे तो बी का आंसर आ जाएगा दोस्तों 8×3 24,000, और ए हो जाएंगे दोस्तों सही आंसर इस सवाल के। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उनको ऐसे सॉल्व किया जाता है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे के 190 सिक्के हैं। इसका मूल्य अनुपात 3:2:3 में है। तो बताइए उस थैले में कुल कितनी धनराशि है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिया है, यहाँ पे लिख लें 1 रुपये, फिर लिखें 50 पैसे और यहाँ पे 25 पैसे। अब दोस्तों आपको दिया है मूल्य अनुपात, तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख लें मूल्य अनुपात, हम नॉर्मल लिख ले रहे हैं, जिसका अनुपात दिया गया है आपके लिए 3:2:3 में। अब दोस्तों जब भी मूल्य अनुपात आए तो सबसे पहले आपको संख्या अनुपात में बदलना पड़ेगा। यानी संख्या अनुपात में जब आप बदलेंगे तो दोस्तों 1 रुपये के 3 सिक्के यानी 3 होंगे। वहीं पे दोस्तों 1 रुपये का आधा होता है 50 पैसा, 2 हैं, तो दोस्तों जब 50 को 2 गुना करेंगे तब जाके 1 रुपये होगा। यानी 2 को जब 2 गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। और जब 25 पैसा होता है 1 रुपये का 1/4। यानी दोस्तों जब आप इसको 4 गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब दोस्तों इनकी वैल्यू दी गई है आपके लिए 3 और 2 5, 5 और 3 8, और अगर इनको जोड़ें तो हमारे पास आ जाएगा 12 4 16, 16 और 3 19। 19 की वैल्यू दी गई है दोस्तों हमारे लिए 190। अब दोस्तों 190 क्यों? क्योंकि ये सिक्कों की बात कर रहा है, यानी संख्या अनुपात की बात कर रहा है। कितने गुना है? 10 गुना है। जब आप 8 को 10 गुना कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 80, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। कुल 80 रुपये थे, क्योंकि मूल्य अनुपात हमको ज्ञात करना था, ना कि संख्या अनुपात।